दोस्तों, बॉलीवुड में बहुत सी हसीनाएं आईं और गईं, लेकिन एक ऐसी अभिनेत्री थीं जिन्होंने अपनी मासूमियत से भी दिल जीता और अपनी बोल्डनेस से भी। वो न सिर्फ कश्मीर की कली के नाम से मशहूर हुईं, बल्कि जब उन्होंने कैमरे के सामने बिकिनी पहनी तो पूरे देश में हंगामा मच गया। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की पहली बिकिनी गर्ल शर्मिला टैगोर की, जिनकी जिंदगी में रोमांस, कंट्रोवर्सी और ड्रामा किसी फिल्म से कम नहीं था। लेकिन क्या आप जानते हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार के साथ काम करने से साफ मना कर दिया? क्यों दिग्गज अभिनेत्री माला सिन्हा ने उन्हें सरेआम थप्पड़ मार दिया था और मुमताज जैसी बड़ी स्टार से उनकी कभी नहीं बनी? आखिर क्यों? ये सब तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब क्रिकेट के मैदान के नवाब मंसूर अली खान पटौदी ने पहली ही नजर में अपना दिल शर्मिला टैगोर को दे दिया। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि शर्मिला ने उनका शादी का प्रपोजल पहली बार में ठुकरा दिया था? फिर ऐसा क्या हुआ कि वो पटौदी खानदान की बहू बनने के लिए तैयार हो गई? और क्या आप जानते हैं कि इस हुस्न की मलिका का दिल पहले शशि कपूर के लिए धड़कता था? जी हां, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों की राहें हमेशा के लिए जुदा हो गईं? शर्मिला की जिंदगी की ये कहानियां किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। बॉलीवुड की इस बेबाक, बिंदास और बेमिसाल अभिनेत्री की अनसुनी दास्तान जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। शर्मिला टैगोर का जन्म 8 दिसंबर 1944 को हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में हुआ था। शर्मिला टैगोर के पिता का नाम गीतेंद्रनाथ टैगोर और माता का नाम इरा बरूच है। शर्मिला टैगोर की 2 बहनें भी थीं, जिनका नाम ओइंद्रिला कुंडा और रोमिला सेन है। ओइंद्रिला कुंडा ने साल 1957 में फिल्म काबुलीवाला में मिनी का रोल प्ले किया था। शर्मिला टैगोर ने पॉपुलर क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी से शादी की। उनके बेटे के नाम सैफ अली खान है, जिनकी गिनती बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर्स में की जाती है। इसके अलावा उनकी 2 बेटियां हैं, जिसका नाम सोहा अली खान और सबा अली खान है। सोहा अली खान एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है, जिन्होंने भी कई फिल्मों में काम किया है, जबकि सबा अली खान एक ज्वेलरी डिजाइनर है। बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेसेस अमृता सिंह और करीना कपूर उनकी बहुएं हैं। इसके अलावा बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस सारा अली खान उनकी पोती है। शर्मिला टैगोर ने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट जॉन्स डायोकेसन गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल और लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल, आसनसोल से पूरी की। 13 साल की उम्र में ही उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। उस समय फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था, इसलिए उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। यही वजह रही कि उन्होंने आगे की पढ़ाई नहीं की और अपना सारा ध्यान फिल्मों पर फोकस की। शर्मिला टैगोर ने अपने करियर की शुरुआत साल 1959 में सत्यजीत रे की बंगाली फिल्म अपुर संसार से की, जिसमें उन्होंने एक छोटी उम्र की दुल्हन की भूमिका निभाई थी। बॉलीवुड में उन्हें पहली बार साल 1964 शक्ति सामंत की फिल्म कश्मीर की कली में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में शम्मी कपूर के साथ उनकी जोड़ी लोगों ने खूब पसंद की। इसके बाद उन्होंने वक्त, ये रात फिर ना आएगी, सावन की घटा, आमने सामने जैसी कई फिल्मों में काम की। लेकिन बॉलीवुड में उन्हें असली पहचान साल 1966 में फिल्म अनुपमा से मिली, जिसमें उनके साथ बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र मुख्य भूमिका में नजर आए थे। उन्होंने धर्मेंद्र के साथ और भी कई फिल्मों में काम किया, जैसे देवर, मेरे हमदम मेरे दोस्त, सत्यकाम, यकीन, चुपके चुपके और एक महल हो सपनों का। 70 के दशक में राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी खूब पॉपुलर हुई और दोनों ने बॉक्स ऑफिस पर कई हिट फिल्में दी। दोनों पहली बार साल 1969 में फिल्म आराधना में एक साथ नजर आए थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। इसके बाद दोनों सफर, छोटी बहू, अमर प्रेम, मालिक, दाग, ए पोएम, ऑफ लव, राजा रानी और आविष्कार जैसी कई हिट फिल्मों में साथ नजर आए थे। शर्मिला टैगोर ने शशि कपूर के साथ भी कई फिल्मों में काम किया, जैसे वक्त, आमने सामने, सुहाना सफर, आ गले लग जा, पाप और पुण्य, अनाड़ी, दूर देश, दिल्ली टाइम्स और माँ बेटी इत्यादि। साल 1969 में फिल्म आराधना के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के तौर पर फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके बाद साल 1975 में फिल्म मौसम के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के तौर पर नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया था। साल 2003 में बंगाली फिल्म अबर अरण्य के लिए
उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया था। साल 1998 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और साल 2013 में देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया था। आज कल फिल्मों में बिकिनी और स्विमिंग सूट पहनना आम बात हो गई है, लेकिन 60-70 के दशक में फिल्मों में शायद ही कोई एक्ट्रेस बिकिनी पहने नजर आती थी। साल 1966 में फिल्म फेयर मैगजीन के कवर पेज पर शर्मिला पहली बार बिकिनी में नजर आई थी और ऐसा करने वाली वह पहली इंडियन एक्ट्रेस भी थी। शर्मिला का यह अंदाज लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आया और यह एक बड़ी कंट्रोवर्सी की वजह बन गई। कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ गई कि संसद में भी यह मुद्दा उठाया गया था। यह कंट्रोवर्सी उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। इस साल उनकी 5 फिल्में अनुपमा, देवर, सावन की घटा, नायक और ये रात फिर न आएगी रिलीज हुई और 5 फिल्में सुपर डुपर हिट रहीं। साल 1967 में जब शर्मिला टैगोर की फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस रिलीज हुई थी तो फिल्म के प्रमोशन के लिए मुंबई शहर में फिल्म के कई पोस्टर लगाए गए थे जिसमें शर्मिला बिकिनी पहने नजर आ रही थीं। उसी दौरान पटौदी की मां साजिदा बेगम उनसे मिलने मुंबई आने वाली थी। जब यह बात शर्मिला को पता चली तो उन्होंने सबसे पहले फिल्म के प्रोड्यूसर को कॉल किया और उन्होंने मुंबई शहर से सभी पोस्टर हटाने के लिए कहा। उनकी बात को ध्यान में रखते हुए कुछ दिन के लिए शहर से फिल्म के सभी पोस्टर को हटा दिया गया। 70 के दशक में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की जोड़ी मोस्ट पॉपुलर जोड़ियों में से एक थी। ऑन स्क्रीन पर उनकी जोड़ी इतनी अच्छी थी कि लोग उन्हें रियल लाइफ में भी कपल समझते थे। बड़े पर्दे पर दोनों को एक साथ देखकर लोगों की सांसें थम जाती थीं। फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी यह मानने लगे थे कि अगर किसी फिल्म में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर को कास्ट कर लिया जाए तो उस फिल्म को हिट होने से कोई नहीं रोक सकता है। राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर ने कई हिट फिल्मों में काम किया, जैसे आराधना, अमर प्रेम, छोटी बहू, मालिक और आविष्कार। इन पर फिल्माए गए गानों की बात करें तो कोरा कागज था ये मन मेरा, रूप तेरा मस्ताना, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू और कुछ तो लोग कहेंगे जैसी कई हिट गाने आज भी लोगों की जुबां पर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी आया जब शर्मिला टैगोर राजेश खन्ना के साथ काम करने से बचती नजर आई। इस बारे में बात करते हुए शर्मिला टैगोर ने कहा था कि हमारी जोड़ी पर्दे पर सुपरहिट थी और लोग हमें साथ देखना पसंद करते थे, लेकिन राजेश खन्ना जी का एक बुरी आदत थी। वह फिल्म के सेट पर अक्सर लेट से पहुंचते थे। 9 बजे के शिफ्ट पर वह हमेशा 12 बजे आते थे। उनकी यही चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। इसलिए हमारी इतनी सक्सेसफुल जोड़ी होने के बाद भी मैंने दूसरे एक्टर के साथ काम करना सही समझा। 70 और 80 के दशक में शर्मिला टैगोर और मुमताज की गिनती बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में की जाती थी, लेकिन एक समय दोनों के बीच मनमुटाव के चर्चे सुर्खियों में थीं। तो चलिए जानते हैं कि दोनों के बीच मनमुटाव की असली वजह क्या थी। शर्मिला टैगोर का मुमताज के साथ 36 का आंकड़ा था और यह बात उस समय बॉलीवुड इंडस्ट्री में लगभग हर कोई जानता था। इस बारे में पूछे जाने पर मुमताज ने एक बार कहा था कि शर्मिला गोल्डन स्पून के साथ पैदा हुई थी। उनकी पहली फिल्म कश्मीर की कली शम्मी कपूर के साथ थी और वह जल्द ही स्टार बन गई थी, जबकि मैंने अपने करियर की शुरुआत ब्रह्मचारी जैसी फिल्मों में शम्मी कपूर के साथ सपोर्टिंग रोल के साथ की। मैंने और शर्मिला दोनों ने राजेश खन्ना के साथ कई हिट फिल्मों में काम किया है। शायद यही वजह है कि मेरे और शर्मिला के बारे में लोग ऐसी बातें सोचते हैं। लेकिन यह भी सच है कि हीरोइनें कभी दोस्त नहीं हो सकती हैं। हम साथ में डिनर नहीं करते और ना ही हम साथ में हैंग आउट करते हैं। साल 1968 में जॉय मुखर्जी के निर्देशन में बनी फिल्म हमसाया में माला सिन्हा और शर्मिला टैगोर लीड रोल में नजर आई थीं। इस फिल्म की शूटिंग से पहले दोनों काफी अच्छी दोस्त थीं और दोनों के बीच काफी बनती भी थी। लेकिन जैसे जैसे फिल्म की शूटिंग आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे दोनों के बीच टकराव शुरू होने लगा था। दोनों के बीच फिल्म के डायलॉग, गाने, कॉस्ट्यूम को लेकर अक्सर झगड़ा हो जाती थी। फिल्म के निर्देशक जॉय मुखर्जी दोनों को अक्सर एक दूसरे से दूर रखने की कोशिश करते थे, लेकिन कई बार वह ऐसा नहीं कर पाते थे, या जब किसी सीन में दोनों एक्ट्रेसेस की जरूरत होती थी तब भी दोनों के बीच टकराव हो जाता था। लेकिन एक दिन दोनों के बीच टकराव इतना बढ़ गया कि माला सिन्हा ने शर्मिला टैगोर को थप्पड़ जड़ दिया था। दोनों के बीच किसी बात पर बहस हो रही थी और देखते ही देखते माला सिन्हा ने शर्मिला टैगोर को थप्पड़ जड़ दिया।
यह सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि वहां मौजूद सब लोग सिर्फ देखते रह गए थे। जहां शर्मिला टैगोर अभिनय की दुनिया में नाम कमा रही थी, तो वहीं मंसूर अली खान पटौदी क्रिकेट के मैदान के धुरंधर थे। तो चलिए जानते हैं कि दोनों की लव स्टोरी बॉलीवुड के गलियारे से निकलकर क्रिकेट के मैदान तक कैसे पहुंची। शर्मिला टैगोर और मंसूर अली खान पटौदी की पहली मुलाकात कोलकाता में हुई थी, जब पटौदी अपने दोस्त के साथ एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। पटौदी पहली नजर में ही शर्मिला को दिल दे बैठे थे, लेकिन शादी के लिए मनाने में उन्हें 4 साल लग गए थे। उन दिनों मंसूर अली खान की जबरदस्त फैन फॉलोइंग थी। लड़कियां उनकी तस्वीर अपने बैग में रखा करती थीं, लेकिन शर्मिला को मनाने के लिए उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। उन्हें मनाने के लिए पटौदी ने उन्हें गिफ्ट में फ्रिज दिया था। उस समय फ्रिज किचन की शान हुआ करती थी और किसी को गिफ्ट में फ्रिज देना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। इसके अलावा पटौदी अक्सर उन्हें फूल, कार्ड, लेटर और गिफ्ट भेजते रहते थे। जब मंसूर अली ने शर्मिला को शादी के लिए प्रपोज किया, तो शर्मिला ने अजीबोगरीब शर्त रख दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर वो 3 बॉल पर लगातार 3 छक्के लगाएंगे तो वह उनसे शादी कर लेगी। पटौदी ने हंसते हुए उनका यह शर्त स्वीकार कर लिए थे और अगले ही दिन उन्होंने 3 बॉल पर 3 लगातार छक्के लगाकर शर्मिला का दिल जीत लिया था। बाद में 27 दिसंबर 1969 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। शर्मिला टैगोर और शशि कपूर ने कई हिट फिल्मों में साथ काम किया, जैसे वक्त, आमने सामने, सुहाना सफर, आ गले लग जा, पाप और पुण्य, माय लव और अनाड़ी। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन शर्मिला टैगोर ने खुद इस बात का खुलासा किया था कि शशि कपूर को पहली बार देखते ही वह उन पर फिदा हो गई थी। शशि कपूर के निधन के बाद शर्मिला ने उन्हें याद करते हुए बताया था कि फिल्म कश्मीर की कली की शूटिंग के दौरान शशि कपूर अपने भाई शम्मी कपूर से मिलने सेट पर आए थे। शर्मिला ने बताया कि मैं शशि कपूर की फिल्म प्रेम पत्र देखी थी और इसी फिल्म में उन्हें देखकर मुझे उनसे प्यार हो गया था। वह इस फिल्म में बहुत हैंडसम लग रहे थे। मुझे याद है कि वह इस फिल्म में देख नहीं सकते थे और एक सीन में जब साधना अपनी साड़ी बांध रही होती है, उस समय शशि कपूर कुर्सी पर बैठे हुए बहुत अच्छे लग रहे थे। मुझे उन्हें इस लुक में देखकर उनसे प्यार हो गया था। जब फिल्म कश्मीर की कली के सेट पर शशि कपूर अपने भाई शम्मी कपूर से मिलने आए थे, तो उस समय फिल्म के गाने इशारों इशारों में दिल लेने वाले की शूटिंग चल रही थी। जब शर्मिला ने शशि कपूर को देखा तो वह बहुत सरप्राइज हुई। उन्हें देखने के बाद शर्मिला फिल्म के गाने की शूटिंग नहीं कर पा रही थी। इस पर फिल्म के निर्देशक शक्ति सामंत ने शशि कपूर को फिल्म के सेट से जाने के लिए कह दिया था। दोस्तों, शर्मिला टैगोर की जिंदगी से जुड़ी ये रोचक जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही दिलचस्प कहानियां मिलती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।